क्या डॉक्टर सिन्हा, बेल तो मुझे मिलनी ही थी क्योंकि केस सरासर झूठा था। भला मैं और एग्जामिनेशन पेपर लीक करूंगा? किसी ने मुझे फंसाने की साजिश की थी। डॉक्टर सिन्हा, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूं, मेरी वाइफ का फोन आ रहा है। ठीक है। हाँ बोलो डार्लिंग। हाँ मैं घर ही आ रहा हूं। हाँ पेशेंट बहुत ज्यादा थे आज। तुम एक काम करो, बच्चों को तैयार करो। हाँ टिकट्स मैंने ले ली है। लव यू बाबा। हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। नहीं मुझे मारना मत, मुझे। झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है। फिर से बोलो। झूठ बोलना पाप है। बंकू, तुम आज इतना चुप क्यों बैठे हो? क्या हुआ? दिखाओ। तुम्हारे बापू ने फिर मारा तुम्हें? बोलता है स्कूल मत जा, चाय की दुकान पर काम कर। बेटा, अपने बापू से कहना चाय की दुकान पर जितने पैसे मिलते हैं उतने मैं उन्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई ना रोके। फिक्र मत करो, मैं बापू से बात करूंगी। और ये आज मुझे दे देना सीने के लिए। क्या रे हीरोइन, पहचाना कि नहीं? इंस्पेक्टर कदम, देखिए इस वक्त मेरी क्लास चल रही है, आप प्लीज। क्लास? वो तो दिख रहा है। तेरी क्लास तो अब मैं लूंगा अमृता बख्शी, समझी? दो बच्चों को यतीम बनाकर उनके सर पर हाथ रखने चली थी तू। अरे तेरा पीछा तो मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूं, 2 साल से। इस बार तो तू गई तू। ये हथकड़ी लगाओ से। अरे मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया तूने। क्या किया तूने? करेंगे तो हम, तू थाने तो चल। अरे चल हमारे साथ। ये कांच मैंने नहीं तोड़ा। तूने नहीं तोड़ा कांच? अरे सच में गेडी, ये मैंने नहीं तोड़ा। वो संदीप ने शॉट मार के तोड़ दिया था और वो तो अभी भाग भी गया। ये शॉट संदीप ने मारा? अरे पर कुछ भी बोल, क्या शॉट मारा नहीं संदीप ने? सुपर। सीधा कंपाउंड से कांच तोड़ के बॉल मेरे टेबल पे। वो संदीप बड़ा होगा ना, उसको तो इंडियन क्रिकेट टीम में बेस्ट बैट्समैन बना देंगे। 100%। सच में? हाँ और क्या। अच्छा शॉट था ना? अरे फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब सिक्सर। असल में वो शॉट संदीप ने नहीं, मैंने मारा था। अच्छा, मुझसे अच्छा सिक्सर तो कोई नहीं मार सकता।
मेरा? तो सिक्सर तूने मारा, मतलब ये कांच भी तूने ही तोड़ा नहीं? झूठ क्यों बोल रहा है? फंस गया ना? बेटे केडी सर से कभी झूठ नहीं बोलते। अरे मुझसे क्या, किसी से झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ से इंसान कमजोर होता है और सच में बहुत ताकत होती है। और उसी ताकत की जरूरत अमृता बख्शी को है केडी। केडी, तुम्हें अमृता बख्शी याद है? वो मेडिकल कॉलेज की टीचर जिसको तुमने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पेपर स्कैम में डिफेंड किया था। मिस केसवानी, मैं अपना कोई केस नहीं भूलता। ऑफ कोर्स अमृता याद है मुझे। योर ऑनर, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट डॉक्टर मनक ताला के बयान से ये साफ जाहिर होता है कि इन एग्जामिनेशन पेपर्स पर लिखावट मिस बख्शी की नहीं, डॉक्टर जंजानी की है। डॉक्टर जंजानी, क्या आप यही कहेंगे कि इन एग्जामिनेशन पेपर्स को मिस बख्शी ने लीक किया, आपने नहीं? हाँ, जब ये पेपर लीक हो रहे थे तब मैं दिल्ली में था। दिल्ली में थे? लेकिन आपके मोबाइल फोन के उस दिन के रिकॉर्ड से ये पता चलता है डॉक्टर जंजानी कि आपने उस दिन जितने कॉल्स किए सारे लोकल कॉल्स थे, यानी कि आप मुंबई में ही थे और एग्जामिनेशन पेपर्स लीक कर रहे थे। ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पेपर स्कैम में डॉक्टर जंजानी दोषी हैं। इसलिए उन्हें हिरासत में लेने का हुक्म देती है और प्रोफेसर अमृता बख्शी को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। Congratulations. थैंक यू सो मच केडी। You're welcome. मैं आपसे कहना चाह रही थी कि आज तो बच गई तू, लेकिन देखता हूं कब तक ये तुझे बचाता है। इंस्पेक्टर कदम, शायद आपने सुना नहीं जज साहब ने क्या कहा। इनके खिलाफ केस खारिज हो गया है, अदालत ने इन्हें रिहाई दे दी है। ये अदालत को धोखा दे सकती है, मुझे नहीं। मेरी नजर हमेशा तेरा पीछा करते रहेंगी अमृता बख्शी। एक बात याद रखना, मैं तुझे अगली बार ऐसा जकड़ूंगा कि 10 केडी भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। पता नहीं क्यों इंस्पेक्टर कदम इस केस को लेकर कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं। Anyway, केडी, समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, लेट मी टेक यू आउट फॉर कॉफी। एक्चुअली नो, डिनर। प्लीज मेरे साथ डिनर के लिए चलो। लेकिन नहीं, डोंट से नो, इट्स माय ट्रीट, प्लीज। आई वुड लव टू अमृता, लेकिन सम अदर टाइम। नाइस गर्ल, लेकिन आप यहाँ आई हैं और उसका जिक्र कर रही हैं तो कोई तो बात होगी। मर्डर, उस पर मर्डर का इल्जाम है केडी, और एक बहुत ही भयानक खून। और मुझे पूरा यकीन है कि अमृता ने वो खून नहीं किया है। इंस्पेक्टर कदम उसे फंसा रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन से इंस्पेक्टर कदम लगातार उसे परेशान करने लगे, सताने लगे, जैसे कि उसकी अमृता से कोई ज्यादा दुश्मनी हो, जैसे कि वो गुनहगार हो। हाँ याद है मुझे, लेकिन मैं तब भी नहीं समझ पाया था कि इंस्पेक्टर कदम में एक एग्जामिनेशन पेपर स्कैम ने इतनी नफरत क्यों भर दी। एनीवे, अमृता के साथ आपकी इतनी सहानुभूति का कारण आप तो उसके खिलाफ थी केडी, लेकिन अब नहीं हूं। लास्ट टाइम जब मैंने उसे प्रोसिक्यूट किया था तो मेरी वजह से उस बेचारी की नौकरी चली गई और उसके यूएस जाने का सपना, वहां उसकी स्कॉलरशिप, सब कुछ। हाँ, लेकिन उस केस में तो वो बाइज्जत बरी हो गई थी। उसके बावजूद तुम तो जानते हो केडी कि एक बार कोई जेल चला जाए तो उसे फिर मेडिकल प्रैक्टिस करने की परमिशन बड़ी मुश्किल से मिलती है। मेरी वजह से उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया। केडी, एक बार फिर अमृता को बचा लो प्लीज, मेरी खातिर। यही मेरा प्रायश्चित होगा। मर्डर किसका हुआ है? यू वोंट बिलीव इट, डॉक्टर जंजानी का। वही डॉक्टर जंजानी जिसे पिछली बार तुमने सजा दिलवाई थी, जिसने उस पर आरोप लगाया था एग्जाम पेपर लीक का। ये कांच अब टूटा? वो 2 दिन पहले
पता नहीं कैसे। क्या देख रहे हैं? मुझसे पहले भी यहाँ कोई और आया था ढूंढने के लिए। ये डोर टूटा हुआ है और इसमें हारमोनिका। डॉक्टर के क्लिनिक में हारमोनिका। पुलिस ने इसे नजरअंदाज कैसे कर दिया? पुलिस की नजर से कुछ नहीं बचता। तो तू है उस कातिल का वकील है? नहीं, मैं नहीं। मेरे बॉस केडी पाठक। नाम तो सुना ही होगा आपने। केडी पाठक। वरुण, ये तस्वीरें देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कैसे मुमकिन है? He's in jail. तो मिस्टर केडी पाठक, आप इतिहास दोहराने चले हैं? इतिहास मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय लॉ है इंस्पेक्टर कदम, जो शायद एक समय पर आपका भी विषय था। नहीं? लॉ, कानून, जिसे तुम जैसे डिफेंस लॉयर बड़ी अच्छी तरह मरोड़ना जानते हैं, है ना मिस्टर केडी पाठक? लेकिन मिस्टर केडी पाठक, इस बार तुम्हारी कोई भी दलील काम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इतना मजबूत केस बनाया है अमृता बख्शी के खिलाफ कि उसे सुलझाते सुलझाते तुम्हारा दिमाग उलझ जाएगा मिस्टर केडी पाठक। Really? यस। चलें? मुझे बचा लो केडी। लोगों ने मुझे इतना मारा, लेकिन मैं सच कहती हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। किसने किया है सब? 2 साल पहले जब तुमने मुझे बचाया था, तब से ये इंस्पेक्टर कदम मौका ढूंढता है मुझे परेशान करने का। और इस बार किसी के कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया। वर्दी का रोब झाड़ रहे हैं आप, महिला पर हाथ उठाकर। कानून अंधा होता है केडी पाठक साहब। उसे ना मर्द दिखाई देता है और ना औरत, उसे मुजरिम दिखाई देता है, बस। आपके कानून का ज्ञान अधूरा है इंस्पेक्टर कदम। मुजरिम और मुल्जिम में अंतर होता है। मुजरिम वो होता है जिसका गुनाह साबित हो गया, और मुल्जिम वो होता है जिसका गुनाह अब तक साबित नहीं हुआ। ऐसी कई बातों के बारे में सुशिक्षित करूंगा आपको अदालत में। योर ऑनर, आज से ठीक 2 साल पहले इसी अदालत में, इसी कटघरे में खड़ी थी मिस अमृता बख्शी। आरोप था मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर लीक करने का। आरोपी थे मरहूम डॉक्टर झंझानी, जिन्होंने मिस अमृता के साथ मिलकर वो सारे पेपर्स तय किए थे। योर ऑनर, उस केस में मिस बख्शी के खिलाफ सारे आरोप गलत साबित हुए थे। करेक्ट। डॉक्टर झंझानी के झूठे इल्जाम की वजह से आपके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ था। तनावग्रस्त हो गई थी आप, इतनी तनावग्रस्त कि इन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। यूएसए की स्कॉलरशिप इनके हाथ से निकल गई।
बाय द वे, आजकल आप क्या कर रही हैं? मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ। दरअसल उस हादसे के बाद प्रोफेशनल टीचिंग से मेरा मन और भरोसा दोनों ही उखड़ गए। क्या कहा आपने? मन और भरोसा क्या हो गया? जी, उखड़ गए। मन और भरोसा उखड़ गए, यानी डॉक्टर झंझानी की वजह से आपकी जिंदगी उथल पुथल हो गई थी। आप कहां से कहां पहुंच गई? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं अब ज्यादा खुश हूं। बच्चों को पढ़ाने में जो सुकून मिलता है, उससे कहीं ज्यादा सुकून आपको मिला डॉक्टर झंझानी का कत्ल करने में। मिस्टर पटनायक, क्या सबूत है आपके पास इस केस में? मेरे पास एक पुख्ता सबूत है। ये फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ में एक मोबाइल है, डॉक्टर झंझानी का मोबाइल, जिसके ड्राफ्ट में एक मैसेज है जो उन्होंने उस वक्त लिखा था जब उनका कत्ल हो रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी शारदा देवी को लिखा था, कॉल पुलिस, अमृता बख्शी इज किलिंग मी। पुलिस को बुलाओ, अमृता बख्शी मुझे मार रही है। योर ऑनर, सोचने वाली बात यह है कि इतनी संजीदा बात कोई एसएमएस द्वारा क्यों कहेगा? डॉक्टर झंझानी ने सीधा फोन क्यों नहीं किया? डॉक्टर झंझानी बोलते कैसे? अमृता बख्शी के चाकू के वार से उनकी जबान जो कट चुकी थी। और सुनिए पाठक साहब, अमृता बख्शी ने उन पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 40-40 वार की। ऐसे ऐसे ऐसे। वाह मिस अमृता बख्शी, बदला लेने का कितना घिनौना तरीका इस्तेमाल किया आपने। यह भी तो हो सकता है प्रोसिक्यूटर साहब कि कातिल ने कत्ल करने के बाद खुद वो एसएमएस लिखा हो और अमृता का नाम लिखा हो ताकि शक अमृता पर जाए। बड़ी मजाक सी बात कर रहे हैं आप मिस्टर पाठक। ये फोन टच पैड फोन है। इसके स्क्रीन पर जो खून आलूदा यानी खून से सनी हुई उंगलियों के निशान हैं, वो खुद डॉक्टर झंझानी के हैं। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि मर्डर अमृता बख्शी ने किया है। योर ऑनर, यह भी तो हो सकता है कि कातिल ने कत्ल करने के बाद डॉक्टर झंझानी की उंगलियां पकड़कर यह एसएमएस टाइप किया हो। मुझे सुन आवे हंसी। फिर तो आप ये भी कहेंगे कि कातिल ने अमृता बख्शी के हाथ में चाकू दिया और चाकू देने के बाद में उनके शरीर को काट डाला बुरी तरीके से। और फिर आप ये भी कहेंगे मिस्टर पाठक कि डॉक्टर झंझानी के खून में अमृता की उंगलियों को डुबाकर दीवार पर लिख दिया गया, लालच बुरी बला है। कैसी लालच में अमृता बख्शी? जी, मुझे नहीं पता। दीवार की लिखावट मेरी नहीं है। लेकिन लिखावट आपकी जैसी तो है। जैसी हो सकती है प्रोसिक्यूटर साहब, लेकिन इनकी नहीं। अंतर है। एंड योर ऑनर, हर कत्ल में कातिल तक पहुंचने का सबसे अहम सबूत होता है कत्ल का हथियार, जो इस केस में एक 8 इंच का छुरा है, जो अब तक किसी को नहीं मिला। और जब तक कत्ल का हथियार बरामद नहीं होता, हम किस यकीन से कह सकते हैं कि यह कत्ल मिस अमृता बख्शी ने किया है? जज साहब, डॉक्टर झंझानी ने मुझे उस स्कैम में 2 साल पहले फंसाया था। अगर मुझे बदला लेना होता तो मैं 2 साल इंतजार क्यों करती? करना पड़ा आपको इंतजार, क्योंकि डॉक्टर झंझानी 2 साल तक जेल में थे। एक महीना पहले वो छूटे, तो उनका मर्डर करने के लिए आई बिलीव 1 महीने तो प्लान किया ही होगा आपने, राइट? प्लान? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कभी उनके क्लिनिक में भी नहीं गई। गई थी योर ऑनर। डॉक्टर झंझानी का कत्ल रात में लगभग 9:45 पर हुआ एंड एग्जैक्टली 9 PM उनके सिक्योरिटी यानी कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेबल है, उसके पास जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसने एक शख्स को अंदर आते हुए रिकॉर्ड किया। हियर्स द प्रूफ। इतना बड़ा झूठ इस भरी अदालत में, रिस्पेक्टेड जज के सामने। अब तो जज साहब को भी यकीन हो गया होगा कि डॉक्टर झंझानी का कत्ल आप ही ने किया है मिस अमृता बख्शी।
मैं मानती हूँ कि उस रात मैं डॉक्टर जंजानी के क्लिनिक में गई थी। इन्होंने कहा मैं मानती हूं कि मैं उस रात डॉक्टर झंझानी के क्लिनिक में गई थी उनका मर्डर करने। मैं वहां उन्हें मारने के लिए नहीं गई थी। जी हाँ, मैं तो उनसे ये पूछने गई थी कि 2 साल पहले मुझे क्यों फंसाया। उनके झूठ का हिसाब मांगने गई थी उनसे। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मुझे लगा कि गड़े मुर्दे उखाड़कर कोई फायदा नहीं है। मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कहा कि सबसे ज्यादा दुख मुझे ही होगा। बस ये सोचकर मैं वापस आ गई। अंतरात्मा, कितना अच्छा शब्द प्रयोग किया है आपने। बट ये सच्चाई है कि आप वहां गई। ये भी सच्चाई है कि आपने सीसीटीवी कैमरा बिगाड़ दिया, खराब कर दिया ताकि हमें आगे की फुटेज ना मिल सके। आपने अदालत को और कानून को गुमराह करने की कोशिश की। जी नहीं, मैंने वो कैमरा नहीं बिगाड़ा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वहां कोई कैमरा था। मैं जब उनके क्लिनिक में गई, मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोला और देखा कि उनके साथ कोई था। उनकी नर्स को वहां उनके साथ देखकर मैं वापस आ गई। अमृता, क्या वो नर्स इस वक्त अदालत में है? जी हाँ, वो रही। नर्स माला, आप रो रही थीं और डॉक्टर झंझानी आपको मना रहे थे। क्यों, क्या हो गया था? वो मेरी माँ बीमार है ना, बस इसी की टेंशन में। तो 1 हफ्ते पहले शायद उन्हीं का इलाज करवाने आप लोनावला गई थी डॉक्टर झंझानी के साथ। कुछ तस्वीरें हैं आपकी हमारे पास। लोनावला के माउंट व्यू होटल की बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं, देखिए। आप और डॉक्टर झंझानी एक साथ। एक और बात नर्स माला, डॉक्टर झंझानी के केबिन में जो मेज है उसका एक तरफ का दराज तोड़ा गया था और उस ताले पर आपकी उंगलियों के निशान पाए गए। ये क्या चल रहा है नर्स माला? ताला तोड़ना, रोना, रूठना, मनाना, क्या माजरा है ये? क्या चल रहा था आपके डॉक्टर के बीच? क्योंकि नर्स और डॉक्टर का रिश्ता ऐसा तो नहीं होता। होता है क्या? मेरा डॉक्टर झंझानी के साथ अफेयर था। ऑर्डर ऑर्डर। इसीलिए हम चोरी छुपे लोनावला गए थे। लेकिन वहां से लौटने के बाद मिस्टर झंझानी ये रिश्ता तोड़ देना चाहते थे। बस इसी बात पर हम दोनों का झगड़ा हो रहा था। और वो दराज, वो क्यों तोड़ा आपने? उनकी मौत के बाद मुझे पता था कि पुलिस वहां जरूर आएगी तलाश के लिए। उस ड्रॉर में मेरे और मिस्टर झंझानी के कुछ फोटोग्राफ्स थे, इसीलिए मैंने उन्हें वहां से हटा दिया। वरना सबको पता चल जाता कि जब आपने इतना कुछ स्वीकार कर लिया तो ये भी कबूल कर लीजिए कि डॉक्टर झंझानी की हत्या आप ही ने की है। नहीं, मैंने खून नहीं किया। मैंने उनको नहीं मारा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऑब्जेक्शन। केडी पाठक के इल्जाम सरासर बेबुनियाद है। नर्स माला कत्ल की रात, कत्ल के ऐन वक्त 9:45 पर कैटवेल मेडिकल स्टोर से अपनी बीमार मां के लिए दवाइयां खरीद रही थी। जी जनाब। और ये उन दवाइयों के बिल्स हैं मेरे पास। 9:46 PM इस पर प्रिंटेड है। केमिस्ट द्वारा साइन किया गया ये स्टेटमेंट भी है मेरे पास, सबूत के तौर पर पेश करता हूं यहां। थैंक यू। नर्समाला, पुलिस ने डॉक्टर झंझानी के कैबिन में से ये माउथ ऑर्गन बरामद किया। आपका है? नहीं, मुझे नहीं पता और इससे पहले मैंने इसे वहां नहीं देखा। आपने इसे डॉक्टर झंझानी के कैबिन में कभी नहीं देखा? जी नहीं। इससे तो ये बात और भी अजीब हो जाती है।
खैर ये बताइए कि जब आपने वो दराज तोड़ा था अपनी तस्वीरें निकालने के लिए, तो वहां एक कोर्ट का लेटर, एक पत्र पड़ा हुआ था। किसी मिस्टर कालरा, विनय कालरा ने डॉक्टर जंजानी को भेजा था। क्या था वो लेटर? मिस्टर विनय कालरा, उनकी माँ मिसेस लीलावती कालरा, कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया था और उसी ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मौत नहीं हुई थी, मेरी मां को मारा गया था। डॉक्टर जंजानी ने क्लोरोफॉर्म की ओवरडोज देकर मेरी मां को मारा था। वो डॉक्टर नहीं, खूनी था, खूनी। राइट, और इसीलिए आपने उन पर मुकदमा दायर किया। जी, लेकिन ऊपर वाले ने अपना इंसाफ कर दिया, उसे मौत देकर। अच्छा वो मर गया। वो ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर कालरा, एक जाति सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। सुना है कि आप माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा बजाते हैं, क्या ये बात सही? जी हाँ। वो माउथ ऑर्गन आपका? जी नहीं। और हो भी नहीं सकता जज साहब, क्योंकि इस माउथ ऑर्गन पर किसी और की उंगलियों के निशान है। किसके? क्या अमृता बख्शी के? नहीं योर ऑनर, किसी तीसरे के ही है। पुलिस इन बातों की तहकीकात कर रही है कि वो उंगलियों के निशान किसके हैं और वो माउथ ऑर्गन डॉक्टर जंजानी के ऑफिस में कैसे आया। लेकिन मेरा शक अब भी मिस्टर कालरा पर ही है योर ऑनर। मिस्टर कालरा, जब आप डॉक्टर जंजानी को समन्स लेटर देने गए थे तो आपने उनको मौत की धमकी दी थी? जी हाँ, मैंने धमकी दी थी, लेकिन उस वक्त मैं गुस्से में था। तो वहां इंस्पेक्टर थे और मुझसे ज्यादा गुस्से में तो ये थे, और इन्होंने वहां का शीशा भी तोड़ दिया था। किसने? इंस्पेक्टर कदम ने? जी हाँ। कमाल करते हैं आप इंस्पेक्टर कदम। आप कत्ल की शाम को डॉक्टर जंजानी के क्लिनिक गए, वहां गुस्से में उनके कैबिन का कांच तोड़ा और इतना बड़ा सच अपने अदालत से छिपा, वो भी इतने संगीन केस। जी एक्चुअली मैं डॉक्टर झंझानी से कुछ पूछताछ करने गया था। पूछताछ? कैसी पूछताछ? मर्डर के पहले कैसी पूछताछ? क्या पूछने गए थे आप कि आपका मर्डर कौन करने वाला है? जी नहीं, दरअसल इस बीच जो मेडिकल एंट्रेंस का जो स्कैम हुआ था उस सिलसिले में पूछताछ करने गया था। लेकिन मुझे तो बेल मिल चुकी है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? चुप! परेशान कर रहा हूं तुझे? तुझ जैसे बेईमान लोगों की वजह से आज कितनी मासूम जिंदगियां तबाह हो रही है। तेरे लोगों के साथ जुर्म करते हैं और इस पर प्रैक्टिस करते हैं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं तुझे। हट! लेकिन मैंने कोई पेपर आउट नहीं किए। ये सब कुछ कराया उस अमृता का है। अमृता? हाँ, अमृता का। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अरे उसे भी देख लूंगा मैं, लेकिन झंझानी तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, और अमृता को। हट! डॉक्टर जंजानी, तूने मेरी मां की जान ली है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये ले, मैं तुझे देख लूंगा। इंस्पेक्टर कदम, उस एग्जामिनेशन पेपर को लेकर शुरुआत से आप एकदम भावुक रहे। क्या कारण है इसका? क्यों इतनी नफरत करते थे आप डॉक्टर जंजानी से? क्यों इतनी नफरत करते हैं आप अमृता बख्शी से? क्यों ना करूं नफरत? जो कानून तोड़े उससे नफरत न करूं तो क्या करूं? प्यार करूं उसे? तो क्या आप इनसे उतनी ही नफरत करते थे जितना अपने भाई से प्यार? योर ऑनर, इंस्पेक्टर कदम के छोटे भाई 21 वर्षीय मिलिंद कदम, उन्होंने 2 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। इंस्पेक्टर कदम, अदालत को बताइए कि आपके भाई ने आत्महत्या क्यों की थी? मिलिंद की जान इसने ली थी, इसने। जज साहब, मेरा भाई डॉक्टर बनना चाहता था। दिन रात एक करके उसने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी की थी, लेकिन स्कैम में उन लोगों को जगह मिल गई जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदे थे। अगर ये स्कैम नहीं हुआ होता तो आज मेरा भाई भी डॉक्टर ही पढ़ रहा होता, जिंदा होता। इसकी वजह से मेरे भाई की जान गई है। जज साहब, इसने मेरे भाई की जान ली है। हत्यारी है ये, हत्यारी। इसे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है इसे जिंदा रहने का।
मार डालूंगा वैसे, छोड़ूंगा नहीं वैसे। इंस्पेक्टर कदम किसी ने उस डॉक्टर को मारा है, छोड़िए मुझे। इंस्पेक्टर कदम, ऑर्डर। क्या कर रहे हैं आप? ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। आई एम सॉरी जज साहब, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। और इस जज्बात के बहाव का आड़ लेकर आपने अदालत पर यह जाहिर करने की कोशिश की कि डॉक्टर जंजानी का कत्ल इस बख्शी ने किया है। एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक, अदालत जज्बात पर नहीं बल्कि सबूत पर विश्वास रखती है, और मेरा अगला और आखिरी सबूत मिस अमृता बख्शी को कातिल साबित कर देगा। जज साहब, मेरा नाम है मकरंद जलीवाला। एंटोफिल पे मेरी दुकान है घरेलू सामान की। उस दिन ये मैडम आई थी मेरे दुकान पे कुछ सामान खरीदने के लिए। ये 4 ब्राउन बॉक्स के डब्बे, 2 सफेद दस्ताने ने 8 इंच का चाकू। योर ऑनर, ये वही सामान है जिससे डॉक्टर झंझानी का कत्ल किया गया। मिस्टर पाठक, क्या अब भी आपको लगता है कि आपकी मुवक्किल मिस अमृता बख्शी बेगुनाह है? मैं मानती हूँ कि मैंने ये सब सामान खरीदा था, लेकिन मैंने ये सब अपने घर के काम के लिए खरीदा था, किसी को मारने के लिए नहीं। Really? फिर तो वो सारा का सारा सामान यकीनन आपके घर में ही मिलना चाहिए। योर ऑनर, क्यों ना हवलदार को भेजकर इनके घर से वो सारा सामान जांच के लिए मंगवा लिया जाए, ताकि ये मसला यहीं साफ हो जाए। नहीं नहीं नहीं, आपको वहां कुछ नहीं मिलेगा। अभी अभी तो आपने कहा कि वो सामान आपने खरीदा था, अभी आप कह रही हैं कि वो नहीं है। नहीं है तो कहां चला गया? मुझे बताइए कि वो सारा सामान कहां चला गया। योर ऑनर, मिस अमृता बख्शी की चुप्पी इस बात का सबूत है कि वो सारा सामान जिसका जिक्र इन्होंने अभी अभी किया, उसका इस्तेमाल डॉक्टर झंझानी के कत्ल में किया गया, और डॉक्टर झंझानी का कत्ल कर देने के बाद इन्होंने उस 8 इंच के चाकू को और सामान को काट कर तोड़ कर किसी ऐसी जगह फेंक दिया या दबा दिया ताकि सारे सबूत मिटाए जा सकें और ये निर्दोष साबित हो सके। योर ऑनर, ये केस अब बिल्कुल पानी की तरह से साफ है, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुलजिमा अमृता बख्शी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। योर ऑनर, फैसला करने से पहले यह साबित होना बहुत आवश्यक है कि जो चाकू मिस बख्शी ने मकरंद की दुकान से खरीदा था, कत्ल भी उसी चाकू से हुआ है, और जब तक कत्ल का औजार बरामद नहीं हो जाता यह तय करना असंभव है। इसीलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि कत्ल के औजार की तलाश की जाए। इस केस को साबित करने के लिए मैं 3 दिनों की मोहलत देता हूं, पुलिस को और तुम्हें भी केडी पाठक। इस दौरान अगर वो चाकू मिल जाता है तो उसकी जांच जरूर होगी, वरना अदालत को अब तक के मिले हुए सबूतों के आधार पर ही फैसला सुनाना होगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। वो टेप, वो चाकू, वो ग्लव्स आपने खरीदी थी तो आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? और अदालत में आपने कहा कि ये सब आपके घर पर नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब होता है? कहां गया आपके घर से? वो सामान चोरी हो गया केडी। चोरी हो गया? लेकिन मैं अदालत में ये कैसे कहती? कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता, तुम भी नहीं। आप तो इतने वर्षों से डॉक्टर झंझानी के साथ काम कर रही हैं, आपके जहन में कोई ऐसा शख्स है जिसके पास मकसद हो उनका कत्ल करने का? नहीं, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानती। बताइए जरा। सीरियल किलर मथुरेश मिश्रा के नाम एक औरत, प्रोफेसर मथुरेश मिश्रा।
केडी, ये वही सीरियल किलर है ना जिसे कुछ महीने पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था? और ये भी कत्ल करने के बाद मौका वारदात पर दीवार पर मुहावरे लिखता था। हाँ, मोडस ऑपरेंडी वही है, कत्ल करने का तरीका वही है, लेकिन इन्होंने जो 8 कत्ल किए उस जुर्म में इन्हें फांसी की सजा दी गई है। 10 दिन में इनकी फांसी है, 6 महीनों से ये सलाखों के पीछे है। इनका इस केस से क्या ताल्लुक हो सकता है? हाँ। अच्छा, उस हारमोनिका का कुछ पता चला जो तुम्हें डॉक्टर जंजानी की क्लिनिक से मिला था? वो किसका था? अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि उस पर किसके उंगलियों के निशान है। प्रोफेसर मिश्रा भी तो माउथ ऑर्गन बजाते, कैसे हो सकता है? क्या हुआ केडी? कुछ नहीं, जो मैं सोच रहा हूं वो नामुमकिन है, और अगर मुमकिन भी हो तो उसे अदालत में साबित कैसे करूं? क्या ढूंढ रहे हो केडी? कैसे हो सकता है? सर, ये देखिए सर, पुलिस को फाइनली उस माउथ ऑर्गन पर लगे फिंगरप्रिंट्स का मैच मिल गया है। ये माउथ ऑर्गन उसी सीरियल किलर मथुरेश मिश्रा का है। वही फोटोग्राफ्स, पुलिस फाइल से मैंने उसके हाथों मर्डर्स के फोटोग्राफ्स इकट्ठे किए। हर शिकार पर 40 से ज्यादा घाव, कत्ल के बाद दीवारों पर कहावत लिखना खून से, चोरी करना पाप है, लोभ मनुष्य का दुश्मन है, वगैरह वगैरह वगैरह। सर, जिस तरह डॉक्टर जंजानी का मर्डर हुआ है, दीवार पर लिखी कहावत, माउथ ऑर्गन, वैसे ही घाव, ऐसा किलिंग पैटर्न तो सिर्फ इसी सीरियल किलर का है। You're right, लेकिन मथुरेश मिश्रा पिछले 6 महीनों से सलाखों के पीछे है। और डॉक्टर जंजानी से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? You're right, जेल से निकलकर कत्ल करना, ये किस ऑफिसर के पास था? इंस्पेक्टर कदम। ओह, ऐसी इंस्पेक्टर कदम, और हमें इस बारे में उसने बताया भी नहीं। I must pay them a visit. Good work. थैंक यू मिसेस बिलमोरिया। ये माउथ ऑर्गन प्रोफेसर मिश्रा बजा रहे? जी हाँ। केडी, मैंने अपने पूरे कैरियर में इससे खतरनाक कैदी नहीं देखा। प्लीज जरा संभल के रहना। प्रोफेसर, तुमसे कोई मिलने को आया है। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। कैसे हो केडी पाठक? कैसे हैं प्रोफेसर? ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और तुम कैसे हो केडी? चिंतित, बौखलाए हुए या महज घबराए हुए? मेरी मनोदशा तो इस बात पर निर्भर करती है कि आप मेरे प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं। हाल ही में माटुंगा के डॉक्टर जंजानी का कत्ल हुआ और उनकी लाश के पास एक हारमोनिका माउथ ऑर्गन मिला। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, और आपकी उंगलियों के निशान भी थे उस पर। प्रश्न मेरा यह है कि ये माउथ ऑर्गन वहां आया कैसे? बता सकता हूं, मगर क्यों बताऊं? प्रोफेसर, 10 दिन बाद आपको फांसी लगने वाली है। जाते जाते एक नेक काम करते जाइए, आत्मा को शांति मिलेगी। जल्लाद से रहम मांग रहे हो? मेरी आत्मा बहुत शांत है केडी।
क्योंकि मैं मरने नहीं शहीद होने जा रहा हूं। क्योंकि जिन 8 लोगों को मैंने मारा है वो, हाँ, जो फरेबी थे, रिश्वतखोर थे, ड्रग्स का अरे दीमक थे वो, इस समाज पर एक कलंक। खुदगर्जी और उनके लालच ने इस पूरे समाज को खोखला कर दिया था, इसलिए मैंने उनको मारा। अरे जो काम तुम्हारी पुलिस नहीं कर पाई वो काम मैंने बड़ी आसानी से कर दिया। उन 8 लोगों को ऐसी मौत दी कि उसके बाद कोई भी शख्स ऐसा गुनाह करने से पहले 100 बार सोचेगा। बुराई के बदले में बुराई। खैर, मुझे इससे क्या करना? मैं आपकी अतीत पर किताब लिखने तो आया नहीं, और जो करना था सरकार कर चुकी है। देखिए प्रोफेसर, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो एक बेगुनाह की जान बच जाएगी। आप डॉक्टर जंजानी को जानते थे? डॉक्टर जंजानी? हाँ, पढ़ा था उसके बारे में। एग्जाम पेपर स्कैंडल में वो पकड़ा गया था, लेकिन अपने पैसे और ताकत के बलबूते वो छूट गया। खुलेआम चैन की हवा सूंघने लगा वो। सुना है उसकी नर्स के साथ उसका एक चक्कर भी था। क्या क्या नाम बताया तुमने? डॉक्टर जंजानी? नहीं, मैंने ये नाम नहीं सुना, सच। मैं ऐसे किसी शख्स को नहीं जानता। कत्ल की रात 21 सितंबर आप कहां थे उस रात? तो फिर इतना बता दीजिए कि आपका हारमोनिका उनकी लाश के पास कैसे आया? बता सकता हूं तुम्हें केडी, लेकिन मैं क्यों बताऊं? केडी, खून इस हारमोनिका से नहीं हुआ है, एक चाकू से हुआ है। तो बेहतर होगा कि तुम उस चाकू को ढूंढो। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि वो चाकू कहां है। कहां है चाकू? एक शर्त पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो चाकू कहां है। कैसी शर्त? इस केडी पाठक में केडी का क्या मतलब है? रुको, मैं सीरियस हूं। केडी का मतलब मुझे बताओ, मैं तुम्हें उस चाकू का पता बता दूंगा। केडी पाठक में इस केडी का क्या अर्थ है? करण दिवाकर। क्या? करण दिवाकर। केडी करण दिवाकर पाठक। अच्छा लगा। बताइए चाकू कहां है? प्रोफेसर बताइए चाकू कहां है? आपने वादा किया था। प्रोफेसर, वेयर्स द नाइफ? चाकू कहां है? अपनी गली ना कर दफन मुझे बादे कत्ल। मेरे पते से खाला को क्यों तेरा घर मिले? अपनी गली न कर दफन मुझे बादे कत्ल, मेरे पते से खलक को क्यों तेरा घर मिले। मिर्जा गालिब का शेर है। सब मगर गालिब का शेर और कत्ल का चाकू क्या कनेक्शन है? पर इसका मतलब? शायर अपने कातिल से कह रहा है कि कत्ल करने के बाद मेरी लाश को अपनी गली में मत दफन करना, वरना दुनिया वाले मेरी लाश को ढूंढते ढूंढते तुम्हारा पता और तुम्हारा जुर्म दोनों ढूंढ लेंगे। वरुण प्रोफेसर मिश्रा ने यह शेर हमें एक पहेली के तौर पे दिया है। इसके हर लफ्ज पर गौर कर, लफ्ज का हर मतलब ढूंढ, और मुझे पूरा यकीन है कि तुझे चाकू मिल जाएगा। मुझे अदालत पहुंचना है, लेट हो रहा हूं। देखो वरुण,
अगर आज की सुनवाई खत्म होते होते चाकू नहीं मिला तो 100% हम ये केस हार जाएंगे। से काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं चाकू ढूंढ निकालूंगा। ऑल द बेस्ट। इंस्पेक्टर कदम, आप अदालत को बताना भूल गए कि डॉक्टर जंजानी की हत्या बिल्कुल उसी तरीके से हुई थी जिस तरह से सीरियल किलर प्रोफेसर मथुरेश मिश्रा कत्ल किया करते थे। शिकार को बांधकर उसके शरीर पर अनगिनत घाव करके फिर उसकी हत्या करके दीवारों पर कहावत लिखना। आपने अदालत से ये बात क्यों छिपाई? इसमें छिपाने वाली बात क्या है? प्रोफेसर मिश्रा के मर्डर के बारे में तकरीबन सभी अखबारों में छपा था और इसने अमृता बख्शी ने उन्हें पढ़कर उसी स्टाइल में डॉक्टर को मारा ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। योर ऑनर, केडी अचानक सीरियल किलर प्रोफेसर मिश्रा को इस केस में क्यों घसीट रहे हैं? वो तो 6 महीने से कालकोठरी में बंद हैं और 10 दिन के अंदर उन्हें फांसी होने वाली है। तो ये बताइए प्रोसिक्यूटर साहब या कि प्रोफेसर मिश्रा का माउथ ऑर्गन जिस पर अब भी उनकी उंगलियों के निशान है, ये मौका वारदात पर डॉक्टर जंजानी की लाश के पास कैसे पहुंचा? पाठक साहब, ये मेरी घड़ी मान लीजिए आपके घर से मिले। जरूरी नहीं कि मैं गया था वहां रखने के लिए। हो सकता है, आई एम सॉरी टू से, आपने चुराई हो या हो सकता है कि किसी को भेजा हो मेरी घड़ी वहां से उठवाकर अपने घर में रखवाने के लिए। ठीक उसी तरह से यह हार्मोनिका वहां मिला और ये सब इस अमृता ने किया है। उनका हार्मोनिका चुराकर पुलिस को धोखा देने के लिए। इंस्पेक्टर कदम, जितना पूछा जाए बस उसी का जवाब दीजिए। योर ऑनर, प्रोफेसर मिश्रा का हार्मोनिका डॉक्टर जंजानी की लाश के पास कैसे पहुंचा, इसका जवाब सिर्फ प्रोफेसर मिश्रा ही हमें दे सकते हैं। इसीलिए मैं उन्हें अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। अपनी गली न कर दफन मुझे बादे कत्ल। गली? कौन सी गली? कत्ल? किसका कत्ल समझ में नहीं आ रहा है। सोच वरुण सोच, टाइम नहीं है। इस गालिब की शायरी में चाकू कैसे ढूंढूं? गॉट इट। तुम मिर्जा गालिब को जाकर पूछो, उसको पता ही छोएगा। वेरी गुड आइडिया मिसेस बिलेमोरिया, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। उसके लिए मुझे 200 साल पीछे जाना पड़ेगा। गली, दफन, कत्ल, तेरा घर। दफन। नमस्कार जज साहब, कैसे हैं आप? इंस्पेक्टर कदम, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। ये हार्मोनिका, माउथ ऑर्गन आप ही का है ना प्रोफेसर मिश्रा? मेरे पास ऐसे 9 हार्मोनिका हैं। 9 मेरा लकी नंबर है। हाँ, ये लकी हार्मोनिका आप ही का है क्योंकि इस पर आपकी उंगलियों के निशान है। ऑर्डर ऑर्डर। ये बताइए प्रोफेसर साहब कि ये डॉक्टर जंजानी के लाश के पास कैसे पाया गया? मैं क्या जानूं? वैसे इस सवाल का जवाब अगर आपको मिल जाएगा तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि 10 दिनों बाद शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। शायद कि यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है प्रोफेसर साहब। खैर, ये बताइए कि आप डॉक्टर जंजानी को जानते थे? नहीं तो। डॉक्टर जंजानी पहली बार सुना है ये नाम। चलिए ये बताइए कि 21 सितंबर रात 9 और 10 बजे के बीच आप कहाँ थे? मैं तो इस दुनिया में था। जी, इस दुनिया में तो थे आप, लेकिन एग्जैक्टली इस दुनिया में कहाँ थे? प्रोफेसर मिश्रा, आपसे जो सवाल किया जाए
उसका सही सही जवाब दीजिए, वरना क्या मुझे दोबारा फांसी देंगे आप? अगर ये शेर में मरने वाला प्रोफेसर मिश्रा है तो वो किससे बात कर रहा है? अपने कातिल से? उसे कौन मारना चाहता है? गवर्नमेंट? नहीं मिसेस बलमौर्या, गवर्नमेंट का तो बस ऑर्डर है। मौत तो होगी जल्लाद के हाथों, जो उसे फांसी देगा। जल्लाद, दफन न कर मेरी कली, मेरी कली। एक मिनट। जल्लाद गली। मिस्टर बिलमोरे, मेरे डैड दादर की जल्लाद गली में बर्तन सप्लाई करते थे। मुझे लगता है हम कहीं पहुंच रहे हैं। प्रोफेसर जी प्लीज, कहाँ थे? मैं कहाँ था? 21 तारीख को आप कहाँ थे 9 और 10 बजे के बीच? 21 सितंबर की रात, जरा सोचने दीजिए। 21 सितंबर की रात, कुछ याद नहीं आ रहा, सच कुछ भी याद नहीं है मुझे। मैं क्या करूं, क्या बताऊं आपसे, इतने सारे ठिकाने हैं मेरे। 6 महीने से तो आपका एक ही ठिकाना है, खेतवाड़ी जेल की कोठरी नंबर 11। जी हाँ 11, मेरा अनलकी नंबर। हाँ लेकिन 21 सितंबर को आपका ठिकाना बदला था। योर ऑनर, इनके पेट में गहरा दर्द उमड़ने के कारण इन्हें बाइकल्ला अस्पताल ले जाया गया था। वहां पर ओवरनाइट ऑब्जर्वेशन में रखा गया था आपको कमरा नंबर 9 में। जी हाँ 9 मेरा लकी नंबर। यानी कि 21 सितंबर को 9 और 10 बजे के बीच आप सलाखों के पीछे नहीं थे, आजाद थे। 1 मिनट केडी, तुम्हारा कहने का मतलब ये तो नहीं कि प्रोफेसर मिश्रा उस रात को अपने कमरे से भागे, उन्होंने जाकर डॉक्टर झंझानी का कत्ल किया और वो अपना हारमोनिका वहां भूल गए और फिर आकर वापस अपने कमरे में सो गए और किसी को पता भी नहीं चला? क्या बात है प्रोसिक्यूटर साहब, क्या बात है, आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। जरा नवाजी, यही कहना चाहता था मैं, और अब इस बात को साबित भी करूंगा। 1 मिनट पाठक साहब, आपने कुछ नशा वशा तो नहीं किया ना? नहीं, जिंदगी में कभी पिया ही नहीं। मैं आपको बताता हूं कि जिस कमरे में प्रोफेसर मिश्रा थे उसके बाहर 4 पुलिस वाले मुस्तैद मौजूद थे। एक ही खिड़की है वहां जो बाहर से बंद है, जिसे कोई ऐसे खोल नहीं सकता। तो कहीं आपके कहने का मकसद ये तो नहीं कि प्रोफेसर साहब हवा में उड़कर वहां से निकले, काम करके, कत्ल करके हवा में तैरते हुए वापस आ गए? ऐसा तो नहीं? सॉरी केडी, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा का इस केस में कत्ल का ना तो कुछ मकसद था और ना ही कोई जरिया। यस केडी, प्रोफेसर मिश्रा डॉक्टर झंझानी को क्यों मारना चाहेगा और कैसे मार पाएगा? योर ऑनर, प्रोफेसर मिश्रा की केस फाइल जो आपके मेज पर पड़ी है उससे साफ जाहिर है कि जो 8 कत्ल प्रोफेसर मिश्रा ने किए हैं ये उनमें से किसी को नहीं जानते थे। उनके बारे में इन्होंने अखबार में पढ़ा था और खुद ही ये फैसला कर लिया कि कोई घूसखोर है, कोई फरेबी है, वगैरह वगैरह, और खुद ही ये फैसला किया कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए और खुद ही उन्हें सजा दी। और मुझे पूरा यकीन है योर ऑनर कि इनका 9वां कत्ल जो ये लकी नंबर 9 कहते हैं वो डॉक्टर झंझानी है, जिनके बारे में भी इन्होंने कहीं पढ़ा होगा। आपने भी मेरे बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा केडी, क्यों?
मगर अफसोस कि मैं आपकी इज्जत अफजाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने महज 8 खून किए, 9 नहीं। मैं चाहता था 9 खून करना, क्योंकि मैंने अपने आप से प्रतिज्ञा की थी कि मैं 9 खून करूं। मगर अफसोस कि इससे पहले कि मैं 9वां खून करता, आपके इंस्पेक्टर कदम, आपके काबिल इंस्पेक्टर कदम ने आकर मुझे पकड़ लिया। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि प्रोफेसर मिश्रा को यहां से जाने दिया जाए, क्योंकि इस केस से, इस कत्ल से इनका दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। देयर इज नो कनेक्शन। योर ऑनर, प्रोफेसर मिश्रा ने खुद मुझसे कहा है कि इन्हें खबर है कि कत्ल का औजार, वो 8 इंच का चाकू कहां है। क्या? कौन सा चाकू? कैसा चाकू? किस चाकू की बात कर रहे हैं आप केडी? मिस्टर केडी पाठक, अब आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। अगर मैंने ये खून किया होता तो मैं खुद आकर इसे कबूलता। जहां 8 वहां 9 सही। 9 मेरा लकी नंबर है ना? तुम्हारी उत्सुकता मैं समझ सकता हूं केडी पाठक। तुम्हारी तरह मैं भी चाहता था कि मैं इस झंझानी का कत्ल करूं। इसके कत्ल का श्रेय मैं लेना चाहता था, मगर अफसोस। योर ऑनर, इन्होंने अपनी जुबानी मुझसे कहा था कि ये जानते हैं कि वो चाकू कहां है। तो कहां है वो चाकू? बताओ केडी, तुमने ढूंढा उसे? हाँ बोलो केडी, ढूंढ पाए उसे? बताओ। योर ऑनर, इन्होंने चाकू का पता नहीं बताया। एक मिर्जा गालिब का शेर सुनाया था, और योर ऑनर, मैं जानता हूं कि जब तक मैं उस चाकू को खोज नहीं लेता, इस अदालत में कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए जब तक वो चाकू नहीं मिल जाता, आप प्रोफेसर मिश्रा को तंग नहीं कर सकते। अरे नहीं नहीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो यहाँ काफी मजा आ रहा है। प्रोफेसर मिश्रा, आप जा सकते हैं। धन्यवाद जज साहब। केडी साहब, चाकू मिल गया। पाठक साहब, क्या सबूत है आपके पास कि इसी औजार से कत्ल हुआ है? क्या सबूत है आपके पास कि ये इंसान जो बोल रहा है वो सत्य है? और क्या सबूत है आपके पास कि प्रोफेसर मिश्रा ने ही कत्ल किया है? योर ऑनर, मुझे पूरा यकीन है कि इस चाकू को अगर फोरेंसिक्स में भेजा जाए तो उसकी कोई जरूरत नहीं है केडी साहब। मान गया केडी साहब, आपकी और आपकी ये टीम को। इतनी मेहनत से सच को आखिर कब्र से खोद ही निकाला। जज साहब। प्रोफेसर मिश्रा, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। योर ऑनर, ये हारमोनिका मेरा है, ये चाकू भी मेरा है, और ये कत्ल भी मैंने ही किया है। असंभव। प्रोफेसर मिश्रा, आप भाईकला हॉस्पिटल के कमरा नंबर 9 में थे। 9 में था। हाँ 9 में था, क्योंकि 9 मेरा लकी नंबर है, और सिर्फ मैं जानता था कि मुंबई हॉस्पिटल के बिस्तरे के नीचे जो मैन होल है, उसके नीचे एक टनल है। म्युनिसिपैलिटी का एक टनल जो सीधा एक नाले की तरफ जाता है, और वो नाला सड़क पर खुलता है। बहुत दिनों से मेरी नजर डॉक्टर झंझानी पर थी कि सितंबर की रात मुझे मौका मिला। मैंने उस मैनहोल का ढक्कन खोला, उस सुरंग में घुसा, सड़क पर निकला, चुपचाप एक कत्ल किया और अपने बिस्तरे पर आकर लेट गए। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आपने ये खून किया था तो पहले क्यों नहीं कबूला? क्योंकि मैं इस होनहार केडी पाठक का इम्तिहान लेना चाह रहा था। इससे पहले मैंने 8 कत्ल किए, और हमेशा हर कत्ल के बाद अपने पीछे अपना सबूत छोड़ा है, क्योंकि मैं पुलिस का इम्तिहान ले रहा था। मगर अफसोस, तुम्हारा ये काबिल इंस्पेक्टर कदम 8वीं कोशिश के बाद कामयाब हुआ। मगर तुम द ग्रेट केडी पाठक पहली कोशिश में कामयाब रहे। ब्रिलियंट जॉब। क्या बात है।
तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। ये अदालत प्रोफेसर मिश्रा के इकबाले जुर्म के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि डॉक्टर जंजानी का कत्ल अमृता बख्शी ने नहीं, प्रोफेसर मिश्रा ने किया था। इसलिए यह अदालत अमृता बख्शी को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। वेल फॉट मिस्टर पटनायक। वेल डन। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच केडी। थैंक यू सो मच केडी। यू मोस्ट वेलकम। तुमने एक बार फिर मुझे बचा लिया। मैं तुम्हें समझा नहीं सकती तुम्हारी अमृता, क्या अहमियत है। मुझे माफ कर दो, दरअसल मैंने तुम्हें गलत समझा। आपको इस बात का अफसोस है, मेरे लिए वही बहुत है। और केडी साहब, आपको भी मैंने बहुत परेशान किया ना? नहीं, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आई एम सॉरी फॉर दैट। नो प्रॉब्लम एट ऑल। गॉड ब्लेस यू। यू टू। कीप इट अप। बाय। केडी, जी। मैंने 2 साल पहले तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट किया था, अब तो हाँ कह दो। अमृता, श्योर, व्हाई नॉट। केडी, मैं अच्छी तरह जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे जरूर बचा लोगे। अपनी जान से भी ज्यादा तुम पर भरोसा है मुझे। थैंक्स। लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा तो प्रोसिक्यूटर केसवानी को था आप पर। वही आई थी ना आपका केस मुझे सौंपने। हाँ, केसवानी। मैंने कितना गलत समझा उन्हें, लेकिन वो तो मेरी हमदर्द निकली। यार, शी इज अ लवली गर्ल है। अच्छा, ये केसवानी तुम्हारी काफी अच्छी दोस्त है ना? दोस्त तो है ही, दोस्त से ज्यादा प्रतिद्वंदी है मेरी अदालत में। मतलब तुम्हारी कोई खास दोस्त, आई मीन फीमेल फ्रेंड नहीं है? आई डोंट बिलीव दिस। द ग्रेट केडी पाठक लड़कियों से शर्माते हैं। नहीं, शर्माता नहीं, बस थोड़ा घबराता हूँ। मुझसे भी? तुम तो मेरी क्लाइंट हो, तुमसे घबराता तो तुम्हें इंसाफ कैसे दिलवाता। अब मैं तुम्हारी क्लाइंट नहीं हूँ केडी। हमारा रिश्ता क्या बस यहीं तक था। यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। अमृता, क्या है ना कि एक्सक्यूज मी। हाँ बोल। सर, डॉक्टर जंजानी मर्डर केस की डिटेल्स फाइल करा था हमारे रिकॉर्ड्स के लिए, और उसके लिए मैं बाइकोला हॉस्पिटल गया था, और वहां एक बहुत ही अजीब चीज मालूम हुई। क्या? सर, हॉस्पिटल के कमरे नंबर 9 के नीचे जो म्युनिसिपैलिटी का टनल है वो 2 साल पहले ही बंद कर दिया गया। Are you serious? यस सर, फुली सील्ड। सर, मैंने खुद नीचे जाकर चेक किया है सर, कंक्रीट से सील किया है, कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोफेसर मिश्रा उससे गुजर के बाहर कैसे निकला। गुजरे या फिर गुजरे ही नहीं। I'll check it out. Good job. Bye. Sorry about that. क्या हुआ केडी? वो प्रोफेसर मिश्रा ने अदालत में कहा था कि बाइकला हॉस्पिटल के कमरा नंबर 9 के नीचे से सुरंग से वो गुजरे थे, लेकिन वो सुरंग तो कई सालों पहले सील कर दिया गया है। यानी कि प्रोफेसर मिश्रा ने अदालत में झूठ बोला था। ओह, लेकिन कोई किसी और का इल्जाम अपने सर पे क्यों लेगा? पता नहीं, लेकिन पता लगाना पड़ेगा। जरूर कोई राज है यहाँ जो दफन है। अमृता, प्लीज डोंट माइंड। तुम्हारा ये ट्रीट मैं इस तरह अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड। जाना पड़ेगा। श्योर। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं, इट्स ऑल गुड। बस तुम अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, क्योंकि खतरा अभी तक टला नहीं है। सीसो। कैसे हो करण दिवाकर केडी?
घबराओ मत, तुम्हारे नाम का राज मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। प्रोफेसर, बाइकल अस्पताल के कमरा नंबर 9 के नीचे जो सुरंग है वो कई सालों पहले सील कर दिया गया था। झूठ बोला था आपने अदालत में। आप अपने कमरे से बाहर निकले ही नहीं। डॉक्टर जंजानी का कत्ल आपने नहीं किया। कत्ल नहीं किया? इसका मतलब मैं तो कातिल ही नहीं हूं। बनिए मत प्रोफेसर, सच बताइए किसका जुर्म अपने सर ले रहे हैं और क्यों? इब्तदा इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखो होता है क्या। मलाबार हिल का बंगलो नंबर 44। क्या है वहां? प्रोफेसर बताइए क्या है वहां, वरना क्या? वरना क्या केड़ी? आपको इंसाफ का बादशाह समझते हो तुम? सच जाना चाहते हो तुम? मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत बताता हूं। तुम सिर्फ एक प्यादे हो, मैं सिर्फ मौरी। मैंने तुमसे अदालत में झूठ। रुको! अदालत में मैंने तुमसे जो भी कहा था वो झूठ था, झूठ। उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। नहीं प्रोफेसर, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे, क्योंकि केडी का मतलब करण दिवाकर नहीं, कुछ और ही है। अच्छा जी, और सच जाने बिना अब आप दफन हो जाएंगे। अदालत में मिलते हैं। I'll see you in court. रुको! केडी रुको, धोखेबाज! हेलो, प्रोसिक्यूटर केसवानी, मैं इंस्पेक्टर कदम। जी आप फौरन मालाबार हिल के बेंगलो नंबर 44 पहुंच जाइए। इतना लेट? पर क्यों? जी हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मर्डर केस के लिए आपको प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर दिया है। लेकिन इंस्पेक्टर कदम बिना कोर्ट के ऑर्डर के तो। जज वोहरा भी हैं यहाँ, उन्होंने ही मुझे आपको बुलाने को कहा है। देखिए बहुत जरूरी केस है, आप फौरन आ जाइए। जज साहब भी वहाँ हैं? ऐसा क्या केस है? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। थैंक यू। दरवाजा खुला है। इंस्पेक्टर कदम, अंधेरा क्यों है? इंस्पेक्टर कदम, इंस्पेक्टर कदम, अंधेरा क्यों है? इंस्पेक्टर, मिस केसवानी, ये सब क्या है इंस्पेक्टर? यही तो मैं पूछ रहा हूँ मिस केसवानी। तुमने मर्डर किया इस औरत का? मैंने? तुमने किया है सब? बेरहमी से मारा तुमने इस औरत को? मैं क्यों? कदम क्या है ये सब? देखो ना केडी, मिस केसवानी ने कितनी बेरहमी से इस औरत का कत्ल किया है। You are under arrest, Miss केसवानी। मैं उस औरत मिसेस, क्या नाम है उनका? मिसेस देशपांडे। हाँ, मिसेस देशपांडे। मैं उनको क्यों मारूंगी? मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ। इनफैक्ट इंस्पेक्टर कदम ने उस रात मुझे फोन करके वहां बुलाया था। झूठ बोल रही है ये। मैंने ना कोई फोन नहीं किया था। वेरी राइट योर ऑनर। इंस्पेक्टर कदम के किसी भी फोन से इन्हें फोन नहीं किया गया। मैं आपकी मनोदशा अच्छी तरह से समझ सकता हूं मिस केसवानी, लेकिन आपका मिसेस देशपांडे की लाश के पास होना, वो भी अकेले होना,
और फिर उस टॉर्च पर आपकी उंगलियों के निशान होना जिससे मिसेस देशपांडे का कत्ल हुआ। मामला कुछ गंभीर लगता है मुझे। योर विटनेस मिस्टर पाठक। हाँ तो इंस्पेक्टर कदम, आपका कहना है कि आपने मिस केसवानी को वहां मालाबार हिल बंगलो नंबर 44 मिसेस देशपांडे के घर नहीं बुलाया, राइट? तो फिर आप वहां कैसे पहुंच गए? जी, मुझे किसी अनजान आवाज ने फोन किया था। अच्छा? कि बेंगलो नंबर 44 में मर्डर होने वाला है। तो आप तो छुट्टी पर थे, लीव पर थे। आपको ये खबर पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। आप खुद वहां क्यों? बात दरअसल यह है कि मेरा घर उस बेंगलो के काफी नजदीक है। ऐसे मुझे लगा कि मैं खुद ही जाकर देखूं कि ये बात सही है कि झूठ। योर ऑनर, चलिए अब ये तो पता चल गया कि इंस्पेक्टर कदम वहां क्यों गए, ये कारण पता चल गया। लेकिन मेरे काबिल दोस्त जनाब पाठक साहब, आप वहां कैसे पहुंच गए? आपको भी किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया था क्या? मुझे बड़े ही जाने माने सीरियल किलर प्रोफेसर मथुरेश मिश्रा ने वहां भेजा था। ओह गॉड, अगेन प्रोफेसर मिश्रा? आप उसे गुनाहगार साबित कर चुके हैं पाठक साहब। 10 दिन के बाद उसे फांसी होने वाली है। माय डियर फ्रेंड, अब तो उसे बख्श दो प्लीज। केडी, क्या तुम्हारा कहना यह है कि ये कत्ल भी मथुरेश मिश्रा ने किया है? नहीं योर ऑनर, इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि डॉक्टर जंजानी का कत्ल भी प्रोफेसर मिश्रा ने नहीं किया। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। व्हाट? केडी, डॉक्टर जंजानी का केस तो तुम सॉल्व कर चुके हो प्रोफेसर मिश्रा के खिलाफ। उनका कन्फेशन है। यस योर ऑनर, लेकिन कन्फेशन झूठा है और यही बात मैं अदालत में साबित करने जा रहा हूं। तो फिर डॉक्टर झंझानी और मिसेस देशपांडे को किसने मारा? ऑब्वियसली योर ऑनर, किसी तीसरे ने, जो शुरुआत से इस षड्यंत्र में प्रोफेसर मिश्रा का सह अभियुक्त रहा है। और यही बात साबित करने के लिए मैं प्रोफेसर साहब को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। लेकिन एक दरख्वास्त है योर ऑनर, प्रोफेसर मिश्रा को इस बात का इल्म नहीं कि मैं उन्हें यहां क्यों बुला रहा हूं, इसलिए यह बात गुप्त रखी जाए। एक और बात योर ऑनर, जब वो अदालत में आए तो मिस केसवानी यहां ना हो। इजाजत है। प्रोफेसर मिश्रा को लाइए प्लीज। बात क्या है जज साहब, मुझे दोबारा अदालत में क्यों बुलाया गया? क्या प्रेसिडेंट साहब ने मेरी सजा माफ कर दी? प्रोफेसर साहब, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके विनोदिता की मैं दाद देता हूं। आपको यहां मैंने बुलवाया है ताकि मैं ये जान सकूं कि कल रात जब मैं आपसे मिलने आया था, आपने मुझे मालाबार हिल के बंगलो नंबर 44 में भेजा था। क्यों? मैंने कहा था? जी। मैंने? नहीं, आपको गलतफहमी होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वैसे आप क्यों गए थे वहां? क्योंकि वहां एक लेडी रहती है, मिसेस अर्चना देशपांडे। ये नाम तो आपका सुना हुआ है। मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। मिसेस देशपांडे, पढ़ा था उसके बारे में। अरबों की जायदाद पर बैठी है, मगर इतनी कंजूस है कि फूटी कौड़ी दान में नहीं देती। अगर अरबों की जायदाद है, दान में एक पैसा भी नहीं देती, कंजूस है, तो आपकी नजर में, आपके अनुमान में, आपके हिसाब से तो वो पापन होनी चाहिए और उसे अपने पाप की सजा मिलनी चाहिए, है ना प्रोफेसर साहब? सजा देने वाला मैं कौन होता हूं? मुझे तो खुद सजा मिल रही है। उसे आपने बताया नहीं केडी, क्या हुआ मिसेस देशपांडे को? इनफैक्ट आज सवेरे ही उनसे मिलने गया था मैं। बहुत अच्छी अदरक वाली चाय उन्होंने मुझे पिलाई, अपने पोते पोतियों की तस्वीरें दिखा रही थी वो मुझे। वेरी नाइस लेडी प्रोफेसर साहब। क्या तुम झूठ बोल रहे हो ना? झूठ मतलब किस बारे में झूठ बोल रहा हूँ? वो जिंदा है कैसे?
क्यों उन्हें नहीं होना चाहिए जिंदा? वो तो इस समय कोर्ट में आने वाली थी, शायद अटक गई होंगी ट्रैफिक में। एक बार फोन करके पूछ लेता। अरे वो बुढ़िया जिंदा कैसे? मुझे मतलब उससे तो अब तक मर जाना चाहिए था, वो जिंदा कैसे है? ऑर्डर ऑर्डर। प्रोफेसर साहब, ये क्या रट लगाई है आपने? वो जिंदा क्यों है? वो जिंदा नहीं रहनी चाहिए, उसे मर जाना चाहिए। कौन मारेगा उसे? आप नहीं, या फिर आपका कोई साथी? क्योंकि आप तो जेल में थे, आप किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने साथी के साथ सौदा किया हो, उसे वादा दिया हो कि आप उसका जुर्म अपने सर लेंगे और बदले में वो मिसेस देशपांडे का कत्ल करेगा? प्रोफेसर साहब देखिए, कमाल है, आपने तो वादा करके अपना वादा निभाया, उसका जुर्म अपने सर लिया, अभी भी खामोशी से उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन उसने अपना वादा तोड़ा मिसेस देशपांडे का कत्ल ना करके, और अब वो आजाद खुली हवा में घूम रहा है और आप यहाँ। छोड़िए प्रोफेसर साहब, क्या सोचा था क्या पाया? मुझे लगता था कि आप सिर्फ अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन नहीं, आप तो अपने उस भागीदार के मर्जी के मालिक हैं। देखिए, वादा करके मुकर गया, और क्या कहा था आपने? मैं मोहरा हूं। मोहरा मैं नहीं प्रोफेसर साहब, मोहरा आप हैं, क्योंकि इस्तेमाल आपका हुआ है। नहीं, मेरा इस्तेमाल नहीं हुआ, उसने आपका इस्तेमाल हुआ। उसने मुझे धोखा दिया था। उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं डॉक्टर जंजानी का कत्ल अपने सर ले लूं तो वो मिसेस देशपांडे का कत्ल। एग्जैक्टली प्रोफेसर साहब, हुआ ना आपका मिसेस देशपांडे के साथ सीधा सीधा रिश्ता। और हां, इंस्पेक्टर कदम ने आपको मालाबार हिल के बंगलो नंबर 44 के बिल्कुल सामने से अरेस्ट किया था या नहीं? हाँ, क्योंकि वो मेरी प्रतिज्ञा का शिकार नंबर 9 थी, क्योंकि 9 मेरा लकी नंबर है। इससे पहले मैं वो कत्ल कर सकता था, या आपके इंस्पेक्टर कदम ने आकर मुझे पकड़ लिया। इसीलिए आपका भागीदार जब आपके पास ये सौदा लेकर आया कि अगर आप उसका जुर्म अपने सर पर ले ले तो बदले में वो मिसेस देशपांडे का कत्ल करेगा, तब आपने इस सौदे को हाँ कहा, और अब वो खुला घूम रहा है और आप डूबेंगे। हाँ, लेकिन मैं अकेला नहीं डूबूंगा, उसे साथ लेकर डूबूंगा, उसका नाम बताकर। नाम बताइए उसका प्रोफेसर साहब, नाम बताइए उसका। कौन है जिसने डॉक्टर झंझानी और मिसेस देशपांडे का कत्ल किया? क्या कहा तुमने? मिसेस देशपांडे मर चुकी है? यस। केडी, तुमने मुझसे झूठ कहा, मुझे धोखे से यहाँ लाया गया है। प्रोफेसर साहब, आप अदालत में इकबाल जुर्म कर चुके हैं, अब अपने साझेदार का नाम बताइए। नाम चाहिए ना तुम्हें? बताऊंगा, उसका नाम बताऊंगा मैं। प्रोफेसर मिश्रा। प्रोफेसर, ये क्या क्या क्या? मुझे प्रोफेसर नाम बताओ, नाम बताइए। बस यही है मेरा छोटा सा स्कूल, आगे चलकर इसे बहुत बड़ा बनाना है। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी मेहनत और लगन से ये सपना जरूर पूरा होगा। थैंक्स केटी। वैसे तुमने बताया नहीं आज कोर्ट में प्रोफेसर मिश्रा के केस का क्या हुआ? प्रोफेसर मिश्रा का एक सहअभियुक्त था जिसने डॉक्टर झंझानी का कत्ल किया। दुर्भाग्यवश उसका नाम बताने से पहले प्रोफेसर मिश्रा ने अपनी जान ले ली अदालत में। ओह, यानी उसका जो पार्टनर था उसका नाम तुम्हें नहीं पता चला? बट नॉट टू वरी, मैं जानता हूं कि वो कौन है। हुआ ये कि खेतवाड़ी जेल में प्रोफेसर मिश्रा से मिलने पिछले 4 महीनों में 4 ही लोग आए थे, और सिक्योरिटी कैमरे से पता चला कि उनके माता पिता और उनके भाई, और चौथा या ये कहूं कि चौथी एक अनजानी औरत। ये देखिए, जानती हैं आप इन्हें? मैंने देखा है, और अब भी देख रहा हूं।
तुम ही हो उस जुर्म में प्रोफेसर मिश्रा की भागीदार। वैसे अमृता मानना पड़ेगा, बहुत ही शातिर दिमाग है तुम्हारा। क्या प्लान बनाया तुमने? 2 साल डॉक्टर जंजानी का इंतजार किया कि वो जेल से निकले और तुम उससे बदला लो, लेकिन तुम जानती थी कि अगर तुमने जंजानी को मारा तो इंस्पेक्टर कदम तुम तक जरूर पहुंचेंगे, और फिर तुम खेतवाड़ी जेल पहुंची प्रोफेसर मिश्रा के पास सौदा लेकर कि अगर तुम उनकी प्रतिज्ञा पूरी करने में मदद करो, मिसेस देशपांडे का कत्ल करके उनका 9वां कत्ल, तो वो अपने आप को अदालत में डॉक्टर जंजानी का कातिल ठहरा देंगे। मेरे उस शिकार देशपांडे को तुम मारोगी? हाँ, और उतनी ही बेरहमी से जितना कि तुम चाहते हो। मुझ पर यह परोपकार क्यों? इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरे एक और कत्ल का इल्जाम अपने सर लेना होगा। किसका कत्ल? डॉक्टर जंजानी। मैं तुम्हें उनके बारे में सब कुछ बताऊंगी ताकि पुलिस को लगे कि तुम उन्हें अच्छी तरह से जानते हो। ध्यान से सुन, ये है उनकी फोटो। इसे अच्छी तरह से देख लो और समझ लो कि डॉक्टर जंजानी कौन है। और बड़ी खूबसूरती से तुमने मुझे इस बात का संकेत भी दिया कि मैं प्रोफेसर मिश्रा की ओर बढ़ूं, ये जता कर कि वो माउथ ऑर्गन उन्हीं का है। केडी, ये वही सीरियल किलर है ना जिसे कुछ महीने पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था? और ये भी कत्ल करने के बाद मौका वारदात पर दीवार पर मुहावरे लिखता था। प्रोफेसर मिश्रा भी तो माउथ ऑर्गन बजाते। कोई फायदा नहीं। योगी में साहब देखो अमृता, मैं चाहता तो पुलिस को अपने साथ ला सकता था, लेकिन नहीं लाया, इस उम्मीद से कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दोगी। तुम्हारी इसी अदा पे तो मैं हमेशा से फिदा हूं केडी। तुम्हारी सोच दूसरों से कितनी ऊंची है, लेकिन अफसोस इस केस में मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे थी, हूं और रहूंगी। मुझे इस बात का अंदाजा था कि तुम यहां क्यों आने वाले हो, इसीलिए मैंने चाय में पहले ही नशा मिला दिया था। रिली, मैं सोचता रहा कि शायद अपने चाय मसाला न डाला। वेलकम बैक केडी। तुम जानते हो केडी, अगर 2 साल पहले मुझे वो यूएस की स्कॉलरशिप मिल जाती तो आज मैं कितना कमा रही होती? लाखों US डॉलर्स। उस स्कैम ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ब्लडी डॉक्टर जंजानी ने, प्रोसिक्यूटर केसवानी ने। इसीलिए डॉक्टर जंजानी को तो मैंने मार दिया और केसवानी को उस मिसेस देशपांडे के कत्ल के जुर्म में फंसवा दिया। गुड प्लान ना? वैसे काफी बेवकूफ है वो केसवानी। उसको मैंने फोन किया इंस्पेक्टर कदम की आवाज में। और
बंगलो नंबर 44 पे बुला लिया। वैसे डॉक्टर जंजानी और केसवानी को तो मैंने उनके किए की सजा दी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे, उन्हें यतीम मत करो। लेकिन तुम्हें मार के मुझे बहुत दुख होगा, दिल टूट जाएगा मेरा। क्या करें? ओके, हेल्प मी। तुम्हारे टुकड़े करने के बाद इस ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखूं? प्यार में लोग जान दे देते हैं और ले भी लेते हैं। वैसे मैं तो तुम पर कब से मरती हूं केडी, अब तुम भी मुझ पर थोड़ा सा मरो। आप पूछ रही थी ना कि ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखना है, तो मेरे ख्याल से अगर किसी को बेहोशी की चाय पिलाने से पहले, किसी को इस तरह बांधने से पहले, इकबाल जुर्म करने से पहले और इतनी बड़ी चाकू से मारने से पहले अगर ये देख लिया जाए कि उसकी जेब में कैमरा है या नहीं, तो फायदे में रहते। वैसे बहुत लंबा हो गया ना इंस्पेक्टर कदम, खैर छोड़िए, अब तो जो भी लिखना है जज साहब लिखेंगे ना। ये अदालत अपना फैसला बदलते हुए अमृता बख्शी को डॉक्टर जंझानी और मिसेस देश पांडे के कत्ल में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। द केस इज फाइनली क्लोज्ड। See you soon. Sure. मिस बख्शी, माना कि 2 साल पहले आपके साथ गलत हुआ था, लेकिन ये जो आपने किया, क्या इससे आपका गलत सही हुआ? नहीं ना? मन में बदले की भावना पालने से नुकसान आप ही का है। बदले की भावना छोड़िए, मन में प्रेम जगाइए, फायदे में रहेंगे।